हाँ ये बच्चों, क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बच्चों को काफी टफ भी लगता है और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। और उसमें एक टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इसके अंदर सिलेबस में हमारे पास 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कंबशन, ठीक है। दूसरा जो है हमारा, वो अभी हम कौन सा कवर करने जा रहे हैं वो लिखते हैं, बोले क्या, एडिशन। ठीक है, एडिशन, कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझना अच्छे से, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें ये इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बट वो वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितना अच्छा हम चाह रहे थे। रीजन बीइंग, काफी डिटेल में पढ़ाना चाह रहे थे, एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। 1 घंटे 7 मिनट के आसपास वो वीडियो है, ठीक है। एक्सप्लेन तो कर ही दिया गया है, बट अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हर टॉपिक पर अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें से इस टॉपिक पर वीडियो तो अपलोड हो ही गई है, अब हम इस टॉपिक पे बनाएंगे। आगे अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस आपको मिलेंगी चैनल पे, पहली बार, ठीक है। और जितना वहां पर उस 1 घंटे की वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है उससे ज्यादा डिटेल में हर टॉपिक को पर्सनली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस वीडियो में और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी बात कि जो बच्चे वहां पर वीडियो देख चुके हैं वो ये ना सोचे कि वहां पर तो समझ चुके हैं, यहां पर समझने की जरूरत क्या है। बेटा आपको बताना चाहूंगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है। जब तक आप क्लास में टीचर के साथ रहेंगे, सामने रहेंगे, वो पढ़ाएगा, आप वो समझाएगा और आपको तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अगर बाद में आपसे कोई टॉपिक पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ ये, तो केमिस्ट्री क्लास के बाहर बच्चों को दिमाग में नहीं टिकती। ये अक्सर आपने नोटिस किया होगा। तो जितने लोगों ने नोटिस किया है तो वो बता दें कमेंट में, हाँ सर ऐसा होता है कि केमिस्ट्री क्लास में तो समझ में आती लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। तो उसका एक उपाय यही है, मेरी समझ से जो अभी तक मैंने डिस्कवर किया है, कि आप उस टॉपिक को बार बार रिपीट कर करके पढ़ें और आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो वो आप जब आप उस चीज को बार बार देखोगे, समझोगे, टीचर करवाएगा और आप पर्सनली भी उस चीज को करोगे, तब जाकर के वो दिमाग में टिकेगी, रुकेगी, अदरवाइज ना टिकेगी ना रुकेगी। तो वहां पर करवा दिया, एक दोबारा चांस ले रहे हैं कि दोबारा एडिशन रिएक्शन आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इवन दो आपने उस 1 घंटे की वीडियो देख रखी हो तो भी। जो बच्चे नए हैं वो पुरानी वीडियोस तो देखे ही देखे, यहाँ पर डिटेल में समझे, बिकॉज यहाँ पर केवल रिएक्शन निपटाई नहीं जाएगी, प्रॉपर उसका मैकेनिज्म समझाया जाएगा। और वही रिएक्शन केवल नहीं कराई जाएगी जो बुक में आपको मिली है, उसके अलावा 5-7 रिएक्शन और भी ले करके, एग्जाम्पल दे करके, मैकेनिज्म के साथ आपको पूरा प्रॉपर टॉपिक विथ प्रॉपर डेप्थ एंड कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यहां पर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसके अंदर आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर अभी जो हमारे सिलेबस में है वो है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत ज्यादा है तो कीटोन है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहां पर किस रिएक्शन में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेना, पहले इस चार्ट को समझो यहां पर कि इसमें इनमें से किसको ले सकते हैं। इस एडिशन रिएक्शन शो कराने के लिए किसको लिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन शो कराने के लिए किसको लिया जाएगा, ऑक्सीडेशन शो कराने के लिए किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहां पर लिया जाएगा। पहले ये स्ट्रक्चर सेट करो, ठीक है। तो जिन्होंने कंबशन वाली वीडियो देखी उनको तो पता ही होगा, कंबशन के लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं, मतलब ये पूरा, मतलब हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में आप सैचुरेटेड भी ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आप अनसैचुरेटेड भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप एल्कोहल भी ले सकते हैं,
मतलब यहाँ एज अ टॉपिक ले सकते हैं, वैसे अल्कोहल नहीं ले सकते, लेना नहीं चाहिए। अल्कोहल ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं। और उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया था पिछली वीडियो में, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब आप कंबस्ट करेंगे, बर्न करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इनसे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। ठीक, वापस आते हैं एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, वापस आएंगे, ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। याद रखिएगा, ये जो एडिशन रिएक्शन होती है ये शो करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये शो करते हैं सैचुरेटेड, कौन बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये याद रख लो बस कि किस वाली कैटेगरी में किसको लेना है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन में आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं जो आपके सिलेबस में, यानी हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। ठीक है, एडिशन में आपको लेना है इनको, यानी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, क्योंकि यही शो करेंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको लेना सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, ऑक्सीडेशन में आपको लेना है अल्कोहल को या एल्डिहाइड को। याद रखिएगा, किसको, अल्कोहल को या एल्डिहाइड को, याद रखिएगा। अब ये स्ट्रक्चर सेट हो गया, तो अब यहां से आप केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भूलोगे नहीं, किसमें लेना है, तो इन सबको लेकर के आप रिएक्शन शो कराओगे। इस एडिशन शो करानी है, एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेकर के करवाना। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूशन शो करानी तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना, और ऑक्सीडेशन कराना तो एल्डिहाइड और कीटोन। तो वापस आते हैं टॉपिक पर, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस टॉपिक पे बाद में चलेंगे, बिकॉज बुक में क्या लिखा हुआ है ये तो वहां से है सारी चीजें, बट उससे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि एडिशन रिएक्शन शो कराने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेने हैं। ठीक है, तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो करवाना क्या है इन एडिशन रिएक्शन में, ध्यान से सुनिएगा। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में अदर कंपाउंड्स जैसे कि क्लोरीन हो गया और भी कुछ अदर हेलोजेंस हो गए, उनका आप एडिशन करा सकते हैं। ठीक है, बट जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए हैं या जो बताया गया टॉपिक, वो एडिशन केवल हाइड्रोजन का कराया गया। किसका कराया गया, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर ये एडिशन तो है ही है, लेकिन इसमें एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, तो इसे आप हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन। अगर इसी का अपोजिट हो जाए, हाइड्रोजन हट रहा है, तो वहां कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पर। ठीक है, देखो बेटा, यहां पर चार चीजें होती है, एक होता है हाइड्रोजिनेशन, एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन। ये सब पूरा मालूम है आपको, क्लास 11 12 की केमिस्ट्री में पूरा काम आएगा, उस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ये हो गया। एक है हाइड्रेशन, एक है डिहाइड्रेशन। लगते सब एक जैसे हैं, बट डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब यहां पर क्या, हाइड्रोजिनेशन, तो ये हाइड्रोजन दिखा, तो यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन दिखा ना, हाइड्रोजन स्पेलिंग दिखी ना, तो यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन पर बाद में जाना, पहले डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहीं सुना है, गर्मियों में सुना होगा, डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी में, तो मतलब क्या, यहां पर वाटर हटेगा। तो अगर ये हाइड्रेशन है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी जुड़ेगा। क्लियर हो गया, और इसमें पानी निकलेगा। वापस आते हैं, तो एडिशन में हमने बताया, एडिशन में कई सारे कंपाउंड्स का एडिशन कराया जाता है, जिसे आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलोजेंस का भी एडिशन कराते हैं, काफी सारे हेलोजेंस के अंदर आ जाएंगे, क्लोरीन फ्लोरीन टाइप का, ब्रोमीन भी है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी एडिशन कराएंगे। तो एडिशन रिएक्शन जो भी, याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कराया जाएगा। तो इसी वजह से ये जो एडिशन रिएक्शन है, इसे हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, क्योंकि बेसिकली मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो एक बात याद हो गई ना, कि यहाँ पर ये जो एडिशन रिएक्शन है वो हाइड्रोजन से ही शो कराया जाएगा, या एडिशन हाइड्रोजन का ही कराया जाएगा। तो इसलिए इस एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन के नाम से जानते हैं।
ठीक, वापस आते हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि ये जो एडिशन रिएक्शन है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगी। कौन देगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एक एक कंपाउंड उठाएंगे। बुक में आप पढ़ेंगे तो डबल बॉन्ड का शो किया गया होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड का। हम आपको सारे बता देंगे, कम से कम 4 रिएक्शन बताएंगे। तो चारों जुड़े रहना और एकदम डिटेल और डेप्थ में समझना इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहां पर ये अब आप सभी को पता होगा सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये एल्कीन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्कीन। और ये कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइन। ठीक है, इसकी सीरीज का पहला मेंबर कौन होता है? C2H4। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दुगने करके 2 माइनस कर देने। तो अगर यहां पर दुगना करना है 2n, तो 2 दुनाई 4, तो यहां पर 2 दुनाई 4 और 4 में से 2 माइनस कर दिया तो C2H2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन 3 है, तो 3 दुनाई 6। यहां पर कार्बन 3 लिए तो 3 दुनाई 6 और 2 माइनस कर दो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। ये पार्ट आया। और इस तरीके से CH2 ऐड करते जाओ तो इनकी होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। तो इस तरीके से डिटेल में समझो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड उठाते हैं। ठीक है, एक एक करके उठाएंगे। ठीक है, तो ये C2H4 है बेटा। क्या है? C2H4। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे ऐसे भी लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या बेटा? IUPAC नेम होता है एथीन। और इसका कॉमन नेम होगा बेटा एथिलीन। क्या बेटा? ETHYLEN। स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती स्पेलिंग हमसे, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, एथिलीन। क्लियर हो गया? तो कॉमन नेम हो गया एथिलीन और ये हो गया आपका IUPAC नेम एथीन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर होना क्या है, ध्यान से सुनना। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें हाइड्रोजन का देखो, अब यहां पर लो C2H4 लिया वही है। ठीक है, अब इसमें क्या है? एडिशन कराना हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन ऐड होगा। बस इतना याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजिनेशन या एडिशन रिएक्शन कराई जाएगी, इसमें जो हाइड्रोजन ऐड होगा उसमें ये हाइड्रोजन ऐड होगा मेटल्स जैसे कि निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर रखा जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा जाएगा? 200 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना, ये जो एडिशन रिएक्शन होती है ये शो करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। पहली बात। दूसरी बात, ये जो एडिशन रिएक्शन होगी ये मेटल्स जैसे कि निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में होगा। तीसरी बात, इनको जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा। ठीक है, तो बुक में आप पढ़ेंगे तो ये हाइड्रोजन यहां पर आकर के जुड़ जाएगा, तो कार्बन तो 2 ही रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन 4 से टोटल कितने हो जाएंगे? 6। हाइड्रोजन 4 से कितने हो जाएंगे? 6। बट इसका मैकेनिज्म क्या है ये इसको अच्छे से और समझते हैं। तो हमने बताया था इस C2H4 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सब एक है। तो आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आए इसलिए हम इसकी ये वाली फॉर्म उठाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब यहां पर हाइड्रोजन लिया जाएगा H2 और वंस अगेन हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं या एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। तो यहां पर जब आप ये हाइड्रोजिनेशन या एडिशन रिएक्शन शो करेंगे तो हमने क्या बताया? मेटल्स याद रखना है, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, और टेम्परेचर कितना रखना मेरे भाई? 200 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ऊपर बढ़ गया तो CH2 से CH3 हो गया, एक बॉन्ड तो टूट गया, एक बॉन्ड बचा, और ये भी CH2 से क्या हो गया? CH3। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो ये जो आपका C2H6 है उसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, काउंट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? आई होप ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये समझा दिया हमने आपको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगला कंपाउंड लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी की फैमिली का। ठीक है, बुक में आपको एक ही मिलेगी बट मैं डिटेल में आपको सारी बता रहा हूं। तो यहां पर C3H6, ठीक है, ये भी क्या? C3H6 एल्कीन है, और एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगी। तो अगर आप कराना चाहें तो C3H6 हाइड्रोजन दे दो और मेटल लगा दो जैसे कि निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, या पैलेडियम एक ही लगाना है, और
दूसरी बात, टेम्परेचर देना 200 डिग्री सेल्सियस का, ये हाइड्रोजन यहां जाकर के जुड़ जाएगा, तो कार्बन तो 3 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 6 की जगह टोटल कितने हो जाएंगे 8, हाइड्रोजन 6 की जगह कितने हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 7 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी रिएक्शन कैसे शो कराएंगे आइए समझते हैं। ठीक है, बुक में तो ऐसे ही बना होगा। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को समझो। कार्बन 3 है, कार्बन कितने हैं 3, तो सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप सभी को पता है ये एल्कीन का है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन टोटल अपने पास कितने इस मॉलिक्यूल में 6। ठीक है, तो इसको पहले सेटिस्फाई करो। कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए 4, एक तो इससे कंप्लीट हो रहा है, 3 बचे, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के कितने सेटिस्फाई हुए, एक इधर 2 इधर, टोटल 3, और ये तीसरा चौथा किससे हो जाएगा हाइड्रोजन से। इस कार्बन के कितने सेटिस्फाई हुए 2, जो कि किससे बगल वाले कार्बन से, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये वही है, बोले क्या C3H6, कार्बन काउंट करो 1 2 3, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन दिखे कि नहीं दिखे? अब होगा क्या बेटा, वंस अगेन जब आप इसका हाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम और 200 डिग्री सेल्सियस में, तो वंस अगेन क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये टूटेगा। तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का एक बॉन्ड यहां आ जाएगा और एक बॉन्ड यहां खाली हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर जो तोड़ने का है वो ये वाला तोड़ दो। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो आधा इधर इसका, इस कार्बन का हिस्सा ये चला आया और इस कार्बन का ये वाला हिस्सा, ऐसे समझ लो कि ये जो इस कार्बन का ये वाला हिस्सा वो यहाँ ये चला आया। ठीक है, अब दोनों जगह क्या कर दो, दोनों जगह जो है, दोनों जगह, हाँ चलो भाई सही से, दोनों जगह एक हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दो और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बोले क्या, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चल भाई जल्दी से। ठीक है, तो ये देखो C, फिर ऊपर H, फिर इधर H। अब बॉन्ड टूटने से ये वाला बॉन्ड टूटने से यहाँ पर ये एक नया बॉन्ड जनरेट होगा, वहां करके एक H जुड़ जाएगा, फिर इधर C बॉन्ड C, ऊपर H तो जुड़ा ही है, तो इस वाले बॉन्ड का ये टूटने की वजह से यहाँ पर एक नया बॉन्ड डेवलप होगा और उस वाले को दूसरा हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा जो कि यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड टू C, सिंगल बॉन्ड टू H, ये एज इट इज बच्चा कुचा ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये जो बेटा C3H8 है, ये इसका स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो यहां से ये तैयार हो गया, तो इसका भी रिएक्शन करा दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहां पर एक इससे, अब बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही आपका क्या शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके 2 एग्जांपल ये दोनों करवा दिए। अब इसका एक एग्जांपल ये लेते हैं, बोले क्या? ठीक है, अगला ध्यान से देखिएगा। तो बुक में कैसे पढ़ा है, बुक में तो इतना भी डिटेल में नहीं होगा, दिया भी नहीं गया आई थिंक सो, बट पढ़ते चलो समझते चलो, आगे काम आएगा पहली बात, और डिटेल में भी पता होना चाहिए। तो जब इस तरीके से बार बार रिपीट करोगे तो वो टॉपिक दिमाग में सेट हो जाएगा कि बोले क्या, एल्कीन और एल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, और इस वाले में एडिशन जो कराना वो हाइड्रोजन का कराना, इसलिए इसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन जो होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस पर मेटल्स जैसे कि निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में कराया जाएगा। बस ठीक है, तो ये हो गया C2H2। तो सबसे पहले C2H2 के बारे में समझ लो बेटा। C2H2 का मतलब ये हो गया, C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम है बेटा एथाइन, और इसका कॉमन नेम है एसिटलीन। क्या बेटा? एसिटलीन। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो जब आप बुक में पढ़ोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कराया जाएगा, तो हाइड्रोजिनेशन या एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जब आप इसको एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो मेटल्स लगाने पड़ेंगे जैसे कि निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, और टेम्परेचर देना पड़ेगा 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वंस अगेन ये दोनों हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे, तो कार्बन तो 2 ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 से कितने हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 से कितने हो जाएंगे 4। ओके, अब इसका मैकेनिज्म समझो क्या होगा कि कार्बन आपको समझ में है इसलिए ऐसे चलाते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इधर एक लगा हुआ है H और इधर एक लगा हुआ है H। बेटा अब इसकी रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और टेम्परेचर लेना है बेटा 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, इस एक बॉन्ड टूटने के कारण कार्बन का एक नया बॉन्ड यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, या एक एक बॉन्ड बनेंगे और दोनों जगह एक एच इधर आ जाएगा, एक एच इधर आ जाएगा। तो 3 बॉन्ड थे, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बचे कि नहीं बचे? एक ऊपर ऑलरेडी एच लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और ये जो नया बॉन्ड जनरेट होगा यहां पर आकर के एच लग जाएगा। एक नीचे की तरफ एच तो लगा ही है, और ये जो बॉन्ड टूटने से इस कार्बन का भी एक बॉन्ड जनरेट होगा कि नहीं, ये जो शो किया हमने। तो यहां पर आकर के क्या होगा, एक एच और जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, C2H4। ये आ गया, आया कि नहीं है? और ये वही है C2H4, मतलब यहां से यहां चला गया। क्लियर हो गया? अब इसका लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाला लेते हैं, बोले किसका, इसका। ठीक है, C3H4 का। अब इसी में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो अच्छे से करिएगा। ठीक है, अगला क्या है, ध्यान से समझो। ये क्या है बताओ, C3H4। C3H4 तो एडिशन कराना हाइड्रोजन का, तो ये एडिशन रिएक्शन C3H4, सिंपल सी बात है, एल्काइन है। एल्काइन एक तरीके का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको बताइए था मेटल्स लेना पड़ेगा, जैसे कि निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर लेना पड़ेगा वो 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो कार्बन तो 3 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 6। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसके स्ट्रक्चर को समझो, C3H4। तो C3 कार्बन कितने हैं, 3। ठीक है, अब ये कौन सी फैमिली है बेटा, एल्काइन फैमिली है। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4। तो इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक ये है, तो बाकी बचे 3 कौन होंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन के 3 और एक 4, इस कार्बन के 3 बॉन्ड और एक बचा तो एक आ गया H। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर बुक में इस तरीके से दिखाया जाता है, बट रिएक्शन समझ में आया तो उसका स्ट्रक्चर समझो। ठीक है, तो ये जितने भी बचे हुए बॉन्ड होते हैं बेटा वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है। तो इस कार्बन के एक ही तो सेटिस्फाई हो रहे थे, तो बचे कितने, 1 2 3, 3 जगह हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के चारों कार्बन से ही सेटिस्फाई हो जा रहे थे, एक इस कार्बन से और 3 इस कार्बन से। ओके, इस कार्बन के भी टोटल 4 बॉन्ड होंगे, 3 तो इस कार्बन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक बच रहा था जो कि इस कार्बन से सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अब आपने यहां पर लगा दिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लगाया और दे दिया मेटल, जैसे कि निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। टेम्परेचर मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के ही रहेगा। तो अब क्या होगा, वंस अगेन यहाँ पर कि ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का आधा बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन में H2 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कब, जब इस कार्बन कार्बन के बीच में ये जो तीसरा बॉन्ड है उसके टूटने पर जो कार्बन के 2 नए बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि ये दोनों अभी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या होगा, तो कार्बन इधर तो H रहेगा ही रहेगा और एक नया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, टूटने के कारण अब इस कार्बन कार्बन के बीच में जो यहाँ पर 3 बॉन्ड थे वो कितने हो जाएंगे, 2, और ये हो जाएगा, और एक बॉन्ड इसका भी आ जाएगा। और इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, और यहां पर और यहां पर एक एक हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो ये बन जाएगा C3H6, जो कि ये रहा पहले से ही। ठीक है, तो आपने देखा कि एक चीज नोटिस की कि समझो, अब ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहां पर एक चीज समझो, यहां पर घुमाया कैसे जाएगा। ठीक है, अब समझना जो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, जब पढ़ ही रहे हो तो एकदम डिटेल में पढ़ो कि इसका हाइड्रोजिनेशन कराया तो ये बना, इसका हाइड्रोजिनेशन कराया तो ये बना। इसका हाइड्रोजिनेशन कराया था तो याद है क्या बना था, इसका हाइड्रोजिनेशन कराया था तो हाइड्रोजन 2 और बढ़ा दो, तो कार्बन तो 3 ही रहेंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। यहाँ कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 6, 3 गुना 6। तो हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कार्बन तो 3 ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन 6 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये था बेटा C2H2। ठीक है, तो यहां से क्या बना बताओ, यहां से एक चार्ट बन रहा है कि नहीं, कि ये लिया बेटा C2H2। ठीक है, एक मिनट वापस चलाते हैं, देखो अच्छे से समझो।
यहां पर लिया ये, बोले क्या C2H2। अब ये सारी रिएक्शन 4 बताई, इतनी डिटेल में बताई, बट इसको शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में, ठीक है, एकदम बेसिक फॉर्म में आप दिमाग में कैसे रखोगे, ये लिया था कि नहीं लिया था, ठीक है। इसका हाइड्रोजिनेशन कराया था, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है, और टेम्परेचर लिया बेटा 200 डिग्री सेल्सियस। तो बताया था ये क्या बन जाएगा, C2H2 से 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये बना कि नहीं बना, C2H4, याद करिए, ठीक है। अब यहां पर इसका हाइड्रोजिनेशन कराया था, तो अब इसका भी आगे क्या करा दिया, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहां पर तो ये तो ओके हो गई। फिर इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, चार्ट फॉर्म में, चेन फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो इसका क्या कराया, प्लस करा दिया हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, और टेम्परेचर रखा बेटा 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, कार्बन तो 2 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 2 और बढ़ जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 4। फिर इसका क्या करा दिया, प्लस का H2, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और टेम्परेचर कितना रखा बेटा, 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे, तो कार्बन तो 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो 2 हाइड्रोजन थे, 2 जुड़ गए तो 4 हो गए, 4 से जुड़ गए तो 6 हो गया। तो इससे बनाइए, इससे बनाइए। दूसरी बात ये समझो कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है। तीसरा समझो कि ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, और ये एल्केन है, समझे। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अब ये रिएक्शन अगर आपसे पूछे कि बोले क्या एथिलीन से एथीन कैसे बनाना और एथीन से इथेन कैसे बनाना, तो ये याद होगा। जो बुक्स आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है कि बोले क्या, हाउ विल यू ऑब्टेन इथेन फ्रॉम एथिलीन, हाउ विल यू ऑब्टेन इथेन फ्रॉम एसिटिलीन, या हाउ विल यू ऑब्टेन इथेन फ्रॉम एथीन, इथेन फ्रॉम एथाइन। तो वो ये रिएक्शन है, समझ में आया। कई बच्चे तो शुरुआत में ही छोड़ के चले गए होंगे, बट डेप्थ में मैं पढ़ा रहा हूँ हर टॉपिक को, और इवन इस लेवल पे ले जाकर के पढ़ा रहा हूँ 11th 12th में भी काम आए। तो ये समझ में आया कि नहीं है, तो इसको नोट कर लो। अब इसकी बार बार क्या करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसके नीचे इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखो, IUPAC नेम लिखो, इसका कॉमन नेम लिखो, IUPAC नेम लिखो, इसका कॉमन नेम लिखो, IUPAC नेम लिखो। समझे कि नहीं समझे। तो ये वाला जो चार्ट बना बेटा, वो हम लोगों का बना ये वाला, मतलब ये वाला C3। और अच्छा, इसमें कार्बन के नंबर क्यों बढ़ा दिए मेरे भाई, कार्बन 2 ही रहेगा। ये वाला चार्ट बना। अब इससे ये और इससे ये, ठीक है, ये भी हम बना देते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला देखो, तो ये क्या था, C3H4 हमने कराया, बताया था इसका हाइड्रोजिनेशन करा दो, तो प्लस का H2 करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, और टेम्परेचर 200 से ज्यादा रखना, हीट दे देना, कहने का मतलब। तो जब हाइड्रोजनेशन कराओगे, हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा, तो कार्बन तो 3 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 2 4 से कितने हो जाएंगे, 6। तो फिर इसका हाइड्रोजनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल, और टेम्परेचर कितना रखा बेटा, हीट दे दी। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, कार्बन तो 3 ही रहेंगे, और हाइड्रोजन 6 से कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। ये वही हो गया, तो इससे ये बना दिया और इससे ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्यों, बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड होता जा रहा, ठीक है। ये है एल्काइन, और ये है एल्कीन, और ये है एल्केन, ठीक है। अब फिर इसके बाद इनका कॉमन नेम IUPAC नेम लिख लेना, यहाँ पर कॉमन नेम नहीं रहेगा। तो इसका नाम क्या होगा, एथाइन, मेथेथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, प्रोपीन, प्रोपेन, क्लियर हो गया ना, मेथेथ प्रोप। हाँ, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइन, प्रोपीन, प्रोपेन। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, या हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेन फ्रॉम प्रोपाइन। तो ये पूरा चेन शो कर देना, आ जाएगा आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। इतनी डेप्थ और डिटेल है, 10th है लेवल का। तो जब आप क्वेश्चन बैंक खोलते हो और उसमें देखते हो कि ये यहाँ से ये बनाया गया, वो बनाया गया, ये पूछा गया, तो इसे पूछा जा रहा है बस। जब आप उस तरीके से पढ़ोगे तब आएगा मजा। क्लियर हो गया। वापस आते हैं,
नेक्स्ट ये वाला हो गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये तो बेसिक बताई। अब यहां पर बेटा होता क्या समझना, ये एडिशन रिएक्शन को बोला था हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन, ये रिएक्शन कहां यूज की जाती है। ये जो एडिशन रिएक्शन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इवन बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा भी गया कि एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो कहां पर यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेटा यूज किया जाता है जहां पर वेजिटेबल ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल और टेम्परेचर रखा बेटा 200 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन कराया तो ये क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। तो इंडस्ट्रियल यूज है ये एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन का। ये जो आप सीख रहे हो इसको इंडस्ट्रीज में कहां यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए इस एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल पर्पस ऑफ एडिशन रिएक्शन या व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन, या वेयर द एडिशन वेयर इंडस्ट्रियली द एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड। सो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। हाइड्रोजिनेशन कराया जाएगा या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल और टेम्परेचर लिया जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वेजिटेबल ऑयल का जनरल स्ट्रक्चर है और ये वेजिटेबल घी का। तो इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं, ठीक है, ठीक है, डिटेल में बता देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वेजिटेबल ऑयल तो बोले ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड टू कार्बन और यहाँ पर एल्किल ग्रुप आर एज एन एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब एल्किल ग्रुप क्या होता है इसको थोड़ा सा बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसका आपने हाइड्रोजिनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक निकेल और टेम्परेचर दे दिया 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बताया था बेटा यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक ही बॉन्ड तो बचेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक, एक मिनट रुकिएगा, क्या कर रहा है यार, कुछ टच हो गया, अच्छा ठीक है, एक मिनट, टच हो गया शेयर का ऑप्शन, चल भाई जल्दी चल, क्या हो गया, टच भी मौके पे काम नहीं कर रहा, एक मिनट रुक जाएगा बेटा, आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ये एक्सपोर्ट शेयर का ऑप्शन टच हो गया ना, तो ये एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप लोग वीडियो स्किप कर लीजिएगा, अगर तुरंत हो जाता है तो ओके, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा पेज ऐड ऑन भी नहीं हो रहा है, एक मिनट, पता नहीं कितना टाइम ले, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेते हैं, जब हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, होने दे, टाइम लग रहा है। हाँ चल भाई हट, बदतमीज, ये आया कि नहीं है। तो ये यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ये जो दूसरा डबल बॉन्ड है, या कह सकते हो एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड बचा रहेगा। तो यहाँ से ये आर जुड़ा था जुड़ा रहेगा, ये आर जुड़ा था जुड़ा रहेगा, यहाँ से ये आर जुड़ा था, ये सब जुड़े रहेंगे। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड टूटने के कारण एक एक नए बॉन्ड जो बनेंगे, वहां पर जाकर के कौन जुड़ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गया वेजिटेबल घी और ये हो गया वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। पूछा जाता है ये जो एडिशन रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हैं इतनी देर से, इंडस्ट्रियली कहाँ यूज की जाती है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप लोगों को बताया गया यहाँ पर बार बार कि निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो ये सब कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, इस वजह से यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये जो वर्ड है कैटलिस्ट, इसके बारे में 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वहां पर पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज करने में, बढ़ाने में भी और घटाने में मदद करते हैं। ऐसे जो भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में यूज किए जाते हैं उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
In the above reaction, commonly use hydrogenation of vegetable oil to convert vegetable oil into vegetable ghee in the presence of nickel catalyst. ये ऑलरेडी हमने बताया कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वो यूज की जाती है और इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो निकल यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारी डेली लाइफ में काम का भी है। ऑयल कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर जनरली प्रेजेंट इन एनिमल फैट्स एंड हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, देखिएगा बेटा, ऑयल जो होता है बेटा, ठीक है, वो ऑयल, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड फैट भी कंटेन कर सकता है। अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट भी कंटेन कर सकता है, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। तो बेटा ये जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये एनिमल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? एनिमल फैट से ड्राइव किए जाते हैं। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये प्लांट से ड्राइव किए जाते हैं। कहां से ड्राइव किए जाते हैं? प्लांट से। तो ये जो एनिमल फैट होता है, एनिमल फैट से जो ऑयल बनाया जाता है, ये हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है और ये हमारे लिए थोड़ा सा हेल्दी होता है। याद रखिएगा, ऑयल में जो फैट होगा, फैट के मॉलिक्यूल होंगे, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को समझो, पूछा गया इसमें ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे और मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, तो उसमें भी आए और क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा, जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें जो फैट होगा वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। जो ऑयल का मॉलिक्यूल होगा वो सैचुरेटेड फैट भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड फैट भी हो सकता है। अब ये सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, बताया था यहाँ पर। तो वहां पर जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो वो जो फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, वो एनिमल के फैट से बनाया जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, और जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, या कह सकते हैं अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, वो प्लांट से बनाए जाते हैं। उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और वो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, वेजिटेबल से बनाए जाते हैं और वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये वेजिटेबल ऑयल से बनाए जाएंगे या प्लांट से बनाए जाएंगे और ये हमारे लिए हेल्दी होंगे। लेकिन जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ऐसे फैटी मॉलिक्यूल्स को सैचुरेटेड फैटी मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा और ये एनिमल के फैट से बनाए जाते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, आई होप अब अच्छे से समझ में आया होगा। लो, ये वाली वीडियो बनी है 37 मिनट्स की और वहां पर वो एक ही घंटे में पूरी लपेट दिए गए चारों टॉपिक। बेटा डिटेल में पढ़ाया जाएगा इस तरीके से, तब जाकर के दिमाग में कुछ टिकेगा। ठीक है, पढ़ोगे और डेप्थ को समझना चाहोगे और किसी भी टॉपिक को बहुत डेप्थ में समझना चाहते हो तो यहाँ पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ये बस वो आए वो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में क्विक रिवीजन वाला चैनल नहीं है मेरे भाई बहन। अगर आप प्रॉपर टॉपिक को समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तब यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए और ठहरिए, फिर आपको वहां पर ले जाएंगे। ठीक है, जहां पर कोई नहीं ले जाता या इतनी डेप्थ में टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा जो आपको खुद जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। याद रखिएगा, जो मोती की प्राप्ति होती है वो समुद्र की सतह पर होती है। ठीक है, नदी में, तालाब में तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन समुद्र में कोई नहीं तैर पाता। लेकिन जो समुद्र में तैरना जानता है वो एक बड़ा खिलाड़ी होता है। और एक बात और, जो मोतियों की प्राप्ति होती है वो समुद्र की सतह पर होती है। तो समुद्र में तैरना सीखिए, जानिए और तभी मोती की प्राप्ति होगी। मतलब जब आप डेप्थ में किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा, समझेंगे, तो उसकी एक अलग ही बात होगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।